जय हिंद, नमस्कार आप सभी को। तो आज करते हैं मेंस की रीजनिंग के मिसलेनियस क्वेश्चन कुछ करते हैं। देखो, मिसलेनियस क्वेश्चन के अंदर आज मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन बनाते हैं एक। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि एक 6x6 की स्टूडेंट की जो स्टूडेंट स्कोर डिफरेंट मार्क्स, कुछ जो है मार्क्स स्कोर किए हैं एक स्टूडेंट ने। ठीक है, इन ईच सब्जेक्ट के अंदर एंड द मार्क्स आर गिवन इन द 6x6 रोज। ठीक है, मार्क्स जो है वो 6x6 के मैट्रिक्स के अंदर दिए गए हैं। ठीक है, द रोज ऑफ द मैट्रिक्स आर दिस दिस दिस, ये नाम दे दिए हैं रोज के। एंड द कॉलम्स आर PQRS। ओके, यू ओके, यहाँ पे टी भी होना चाहिए। ठीक है, करेक्शन कर लेना, टी भी होना चाहिए। ठीक है, सो कोई मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स किस तरीके से होती है? इस तरीके से एक टेबल होती है। तो ये वाली जो चीज़ें होती है ना, ये वाली इन सारी को रोज कहते हैं और ये वाले कॉलम हो गए। ठीक है, तो किस इस तरीके से है। तो इनमें से रोज के नाम तो अपने को ये दे रखे हैं जो कुछ सिंबल्स के नाम से सिंबल्स से दे रखे हैं, और PQRSTU जो है वो अपने पास कॉलम्स है। उसके बाद अपने को रोज और कॉलम्स के अंदर अपने को क्या क्या फिल करना है, उसके लिए अपने को कंडीशन दे रखी है कि द सेकंड रो फ्रॉम द बॉटम, मतलब नीचे से जो दूसरी रो होगी उसके अंदर अपने को 4 के कंसेक्यूटिव मल्टीपल लिखने हैं, यानी 4, 8, 12, 16 इस तरीके से। ठीक है, तो ये सारी अपने को कंडीशन दे रखी है 3 से 4। ठीक है, और उसके बाद ये सारी होने के बाद जब अपन पूरी अपनी जो मैट्रिक्स है वो बन जाएगी, उसके बाद अपने को दे रखा है कि लेटर्स हैविंग एन इवन प्लेस वैल्यू इज 20। यानी इसके अंदर कुछ लेटर्स भी आएंगे, मान लो ABCDEFGZ तक कुछ ना कुछ लेटर होगा। ठीक है, उसका मान लो प्लेस वैल्यू, जैसे कि मान लो C की जो प्लेस वैल्यू है वो होती है 3। ठीक है, D की प्लेस वैल्यू होती है 4, B की प्लेस वैल्यू होती है 2, कुछ इस तरीके से। तो लेटर्स हैविंग एन इवन प्लेस वैल्यू, यानी इवन यानी D की बात हो रही है, यहाँ पे D की बात हो रही है। ठीक है, तो उसकी जगह पे D की जगह पे अपने को क्या लिखना पड़ेगा? 20। और अगर ओड है तो अपने को क्या लिखना पड़ेगा? 10। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है। ठीक है, इसके अंदर अपने को तीसरी कंडीशन और दे रखी है कि लेटर्स हैविंग एन प्राइम नंबर प्लेस वैल्यू ओड और इवन, उसकी जगह पे अपने को 15 लिखना है। यानी 2, 3, 5, 7, 11, 13 इनकी प्लेस वैल्यू जो होती है इन पे अपने को 15 लिखना पड़ेगा। अब ये जो है दो जो है, ये एकमात्र ऐसा नंबर होता है जो कि इवन भी है और अपने पास प्राइम नंबर भी है, दोनों ही है। तो इसकी जगह पे B की जगह पे अपन क्या लिखेंगे? 15। और इसके अंदर तीसरी ये जो कंडीशन है, नोट भी दे रखा है कि थर्ड वाली को अपने को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। मतलब मान लो कि 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, 5 हो रहा है, 17 हो रहा है, ये जो नंबर्स हैं ये सारे प्राइम नंबर है और ये ओड भी है। तो ओड है तो इसकी जगह पे अपने को क्या लिखना चाहिए था? 10। लेकिन 10 नहीं लिख के हम इसकी जगह पे क्या लिखेंगे? 15 लिखेंगे, क्योंकि ये प्राइम नंबर पहले है। प्राइम नंबर को अपने को पहले जो है प्रायोरिटी देनी है। अब इसी जगह मान लो 15 आ गया किसी का, तो उसकी जगह हम 10 ही लिखेंगे, क्योंकि 10 प्राइम नंबर नहीं होता है ना, सिर्फ ऑड नंबर होता है। ठीक है, नीचे दे रखा है द वैल्यू ऑफ द स्ट्रिंग is obtained by adding the numerical values of the elements represented in the position of symbols और rows और alphabets, यानी रो और सिंबल से अपने को निकाल के उनको ऐड करना है एक तरीके से। सो देखते हैं किस तरीके से बनेगी। ये मैंने पहले ही टेबल एक चार्ट लगा रखा है। ठीक है, जिसमें से ये तो है 1, 2, 3, 4, 5 6x6 की है, जिसमें से ये क्या कह रहा है, ये जो मार्क, ये जो अपने को सिंबल्स दे रखे हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप का नेम से है, तो ये वाला एक्सक्लामेटरी यहाँ पे आ जाएगा, फिर @ फिर हैशटैग। ठीक है, फिर डॉलर, हैशटैग डॉलर, फिर परसेंटेज और फिर एंड। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये 6 मार्क हो गए। फिर इसके बाद दे रखा है PQRST और U। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे ये नेम है दोनों के। ठीक है, ठीक है। सो अब अपने को देखना है, ये वाली कंडीशन लेके देखते हैं। द सेकंड रो फ्रॉम द बॉटम, इस वाली लाइन की बात हो रही है। ठीक है, फ्रॉम द बॉटम रो की बात हो रही है। सेकंड रो कंटेन्स द कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 4 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। देखो, राइट टू लेफ्ट जाना है, इस साइड से इस साइड जाना है, राइट टू लेफ्ट। अपना इमेजिन करो, अपना राइट किस साइड है? राइट इस साइड है, तो हमको 4 के मल्टीपल फिल करते हुए जाना है इधर से इस साइड। कौन सी वाली रो में? नीचे से, बॉटम से सेकंड वाली में। तो 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 16,
20 एंड 24। ठीक है, सेकंड वाली लाइन पढ़ते हैं। द थर्ड रो फ्रॉम द टॉप, यानी किसकी बात हो रही है, इस वाली लाइन की। ठीक है, कंटेन्स द कंजिक्यूटिव अल्फाबेट स्टार्टिंग फ्रॉम जे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाना है और जे के बाद कंजिक्यूटिव अल्फाबेट, यानी ABCDEFGHI J K L M N और O। ठीक है, लास्ट ये पढ़ते हैं। द फर्स्ट रो फ्रॉम द टॉप, यानी टॉप वाली लाइन की बात हो रही है। कंटेन्स द कंजिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाना है और 7 के मल्टीपल, यानी 7 14 21 28 35 35 है ना। थर्टी फाइव, कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा। ठीक है, 7 14 21 28 33 और 42, 7 के कंजिक्यूटिव मल्टीपल हो गए लेफ्ट टू राइट में। लेफ्ट टू राइट जाना है या राइट टू लेफ्ट जाना था, क्या बोल रहा था इसने, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाना है था, लेफ्ट टू राइट जाना था, अपन ने राइट टू लेफ्ट लिख दिया। जस्ट अ सेकंड गाइस, इसको वापस करेक्ट कर लेते हैं अपन। ठीक है, लेफ्ट टू राइट बोल रखा है, नहीं 7 जो 35, कुछ इस तरीके से। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, ये वाली लाइन, द थर्ड रो फ्रॉम द बॉटम, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसकी बात हो रही है। फ्रॉम द बॉटम कंटेन्स द कंजिक्यूटिव अल्फाबेट स्टार्टिंग फ्रॉम ए, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट जाना है अब यहाँ से, यानी A B C D E और यहाँ पे आ जाएगा F, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और क्या कह रहा है, द सेकंड रो फ्रॉम द टॉप, इस वाली लाइन की बात हो रही है। कंटेन्स द कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम, ओके 11 से लेके ऑड मल्टीपल जाना है लेफ्ट टू राइट में, यानी 11, उसके बाद ऑड कौन सा आता है 13, 13 के बाद 14 15, 16 नहीं आता है 17 19 और यहाँ पे 21 21। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाली लाइन के लिए बोल रहा होगा, द लास्ट रो कंटेन्स WXZNMY इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर बोल रखा है, तो इसमें से अल्फाबेटिकल ऑर्डर कैसे होगा, JKLMN। ठीक है, M पहले आएगा, उसके बाद N MNOPQRSTUV W आएगा, फिर X आएगा, फिर Y आएगा, फिर Z आएगा। इस साइड से है, लेफ्ट टू राइट में है, तो इस तरीके से जाएगा ये MNW XY और Z, XY और Z। तो ये अपनी पूरी मैट्रिक्स बन गई है इस तरीके से। अब इसके अंदर अपने को कंडीशन लगानी है किस पे, लेटर्स के ऊपर। ठीक है, कंडीशन टू द न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू इनके फिल करने के लिए अपने को इसके अंदर कंडीशन लगानी पड़ेगी तीनों, जिससे अपने पास इनकी वैल्यू आएगी। तो लेट्स सी कि इनकी प्लेस वैल्यू पहले लिख लेते हैं। ठीक है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY and Z। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। ये इनकी प्लेस वैल्यू हो गई। अब देखते हैं कि जे की प्लेस वैल्यू कितनी है। जे की प्लेस वैल्यू देखो 10 है, और 10 इवन होता है या ऑड, इवन होता है, तो इसकी जगह अपन क्या रखेंगे 20। ठीक है, 20 रख देंगे इसकी जगह पे। जे आएगा, और उसके बाद यहाँ पे जे की प्लेस वैल्यू की जगह पे क्या आएगा 20। ठीक है, 20 आ जाएगा।
फिर उसके बाद के की जगह पे क्या आएगा, के का प्लेस वैल्यू कितना है 11। 11 देखो ऑड है, यहाँ पे आना क्या चाहिए था 10, लेकिन 11 अब इसके साथ साथ प्राइम नंबर भी है तो इसकी जगह पे क्या आएगा 15। ठीक है, एल की जगह पे क्या आएगा, एल भी 12 है तो यहाँ पे 10 आ जाएगा क्योंकि ये इवन है। एम भी 15 आ जाएगा क्योंकि 13 जो है वो एक तरीके से ये प्राइम नंबर भी होता है। एन जो है उसकी जगह पे अगर इवन है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20। ठीक है, एल एल की जगह पे 10 नहीं आएगा ना, एल की जगह पे 20 आएगा अगर इवन है तो। एल की जगह पे यहाँ पे आएगा 20 आएगा, इवन प्लस वैल्यू है ना एल की, इसीलिए। तो क्या आ रहा है 20 15 20 15 20, ओ की क्या वैल्यू है 15 है और ये इवन प्राइम तो नहीं है तो इसकी जगह पे आ जाएगा अपने पास 10। ये आ गया अपने पास 20 15 20 15 20 10। ठीक है, इसके बाद अपने को देखते हैं एफ की वैल्यू। एफ की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास 6। ठीक है, 6 जो है वो होता है इवन वैल्यू तो यहाँ पे आ जाएगा 20। ई की वैल्यू अपने पास 5 है जो कि इवन ओड है और प्राइम नंबर है, यहाँ पे आ जाएगा 20 डी की वैल्यू की जगह, यहाँ पे आ जाएगा 15, यहाँ पे भी आ जाएगा 15 क्योंकि बी इवन के साथ साथ प्राइम भी होता है और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 10। ठीक है, हैशटैग वाले के अंदर। ठीक है, उसके बाद एम की वैल्यू देख लेते हैं वापस। एम की वैल्यू क्या है 13 है तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। एन की वैल्यू अगर इवन है तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, इवन है ना, सॉरी इवन की जगह पे मैं बार बार 10 क्यों रख रहा हूँ यार, 20 है। एन की जगह पे 20 आ जाएगा। ट्वेंटी, फिर डब्ल्यू की जगह पे क्या आ जाएगा 23 है तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। एक्स की जगह पे 24 है तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। वाई की जगह पे आ जाएगा 10 क्योंकि यहाँ ऑड है और यहाँ पे भी आ जाएगा 20। ठीक है, 15 20 15 20 10 20। तो अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से बन रहे हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि व्हाट इज द मार्क ऑफ स्टूडेंट, ये कोड दे रखे हैं और इनके अपने को मार्क्स निकालने हैं। तो अपन काउंट कैसे करेंगे, देखो मान लो कि मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए परसेंटेज और टी की वैल्यू चाहिए, तो अपन निकालेंगे कैसे, परसेंटेज वाली रो को पकड़ो और टी वाले कॉलम को पकड़ो जहाँ पे ये दोनों मिलेंगे। इधर से मैं इधर जाऊँगा और जैसे ही मैं यहाँ पे आया ये वाला मेरे को वैल्यू मिल गई यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी एक तरीके से 19 इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इसी तरीके से अपने को सारे क्वेश्चन करने हैं। तो देखते हैं क्या है फर्स्ट वाली वैल्यू, फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। डॉलर एस परसेंटेज यू, देखो यहाँ पे एक बार यहीं पे लिख लेते हैं, डॉलर एस परसेंटेज यू, डॉलर एस परसेंटेज यू एक्सक्लामेटरी टी, एक्सक्लामेटरी टी एंड देन एंड एन क्यू। ठीक है, एंड एंड क्यू। तो इसका क्या अपने पास वैल्यू आएगी, प्लस करते जाना है हर एक को। डॉलर और एस को देखो, डॉलर और एस, ये डॉलर और यहाँ से मैं इधर चलूँगा एस तक, ये यहाँ तक चला एस तक, तो मेरे को वैल्यू क्या मिली 15 प्लस परसेंटेज एंड यू, परसेंटेज एंड यू की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास 21। ठीक है, प्लस एक्सक्लामेटरी एंड टी क्या आ रही है इसकी वैल्यू 10 प्लस 10 प्लस एंड एन क्यू, एंड एन क्यू इसकी वैल्यू आ रही है अपने पास 14। तो टोटल कितने मार्क्स बन रहे हैं इसके 10 20 30 40 50 50 और 5 55 56 57 58 59 60 60 मार्क्स। ठीक है, 60 मार्क्स इज द आंसर, इसके 60 मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, सो कुछ इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ये और ये, तो क्या है आर, हैशटैग आर, हैशटैग एन आर, हैशटैग एन आर, यहीं पे लिख लेता हूँ क्या एक बार, हैशटैग आर डॉलर टी एट द रेट यू, एट द रेट एंड यू का डिफरेंस निकालना है किसके साथ, परसेंटेज यू हैशटैग एस, परसेंटेज यू हैशटैग एस
परसेंटेज यू हैशटैग एस और डॉलर यू है ये, तो डॉलर कर लेना, डॉलर एंड यू, डॉलर एंड यू। तो इसका निकाल लेते हैं। हैशटैग और आर की वैल्यू अपने पास क्या आ रही है, हैशटैग और आर की वैल्यू देखो अपने पास आ रही है 20 प्लस डॉलर और टी की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास 20 और एट द रेट और यू की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास 4। ठीक है, 44 माइनस, या फिर इसमें डिफरेंस पूछ रहे हैं तो किसी का भी किस में से घटा सकते हैं। ठीक है, एक तरीके से इसका मोड लग जाएगा यहाँ पे, जो भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव ही आएगी क्योंकि डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक है, बड़े में से छोटे को घटाना है कैसे भी। परसेंटेज और यू, परसेंटेज से यू 21 प्लस परसेंटेज यू के बाद हैशटैग और एस, हैशटैग और एस 15 प्लस डॉलर एंड यू, डॉलर एंड यू यानी 10। ठीक है, तो एक तरीके से अपन देखें तो 20 से 20 तो यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा 1। ठीक है, फिर ये कितना बचेगा, फिर ये 20 से ये चला गया तो इधर कितना बच गया 5। ठीक है, 5 और 4 इधर कितना हो गया, नहीं इससे एक बार इधर से ही घटा लेते हैं ना। एक काम करते हैं 44 माइनस 21 और 15 20 30 30 30 40 45 और 46, 2 आंसर आएगा इसका एक डिफरेंस, 2 इसका डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट पूछ रहा है परसेंटेज पी एट द रेट टी, परसेंटेज पी और एट द रेट टी। परसेंटेज पी यानी परसेंटेज पी यानी 11 प्लस एट द रेट टी, एट द रेट टी यानी 8 ही है ना। परसेंटेज पी एट द रेट टी, परसेंटेज पी एट द रेट टी का प्रोडक्ट है किसके साथ, हैशटैग क्यू एंड पी, हैशटैग क्यू 15 एंड पी, हैशटैग क्यू 15 और 7, 15 प्लस 7 11 और 8 19 का मल्टीप्लाई है किसके साथ 22 के साथ, तो 19 दूनी कितना होता है 38, 38 का 11 गुना 8 9 10 11 का एक हाथ से 4 और 1 5, सही है क्या 8 3 और हाँ 4 आएगा 418, 418 इसका आंसर हो जाएगा लास्ट वाला। इसका भी मार्क्स वही काउंट करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक बार आप ट्राई करना। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, वही मेथड है जो हमने इसमें किया है, इसमें किया है और इसमें किया है। ठीक है, सो ये वाला क्वेश्चन आप घर पे ट्राई करना एक बार, बनता है या नहीं। तो थैंक यू एवरीवन, ये थे मेंस के कुछ एक मिसलेनियस का क्वेश्चन था मैट्रिक्स वाला। ठीक है, और भी मिसलेनियस के क्वेश्चन पे अपन प्रैक्टिस करते रहेंगे धीरे धीरे। थैंक यू एवरीवन।